मेरे बच्चों, द क्वेश्चन says for three events A, B and C, probability of exactly one of the events A or B occurs is equals to probability of exactly one of the events B or C occurs is equals to probability of exactly one of the events C or A occurs is equals to P, and probability all the three events occur simultaneously is equals to P square, where P is greater than 0 and less than 1 by 2, then the probability of at least one of the three events A, B, C occurring is, four options A, B, C, D are given. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब तीन इवेंट्स गिवन है और इनमें से प्रोबेबिलिटी गिवन है कि या A और B हैपन हो, इन दोनों में से एग्जैक्टली वन हो, या फिर B और C अकर हो, या फिर C और A अकर हो. तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमें P गिवन है और इन तीनों के इकट्ठा इवेंट होने की, अकर होने की प्रोबेबिलिटी P स्क्वायर है. तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इवेंट ए अकर हो, या फिर बी अकर हो, या फिर सी अकर हो, इज गिवन बाय, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यूनियन चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C. तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है स्मॉल p स्क्वायर. अब यहाँ से ये गिवन है आपके पास प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर, कि इनमें से इधर ए हो या फिर बी हो. सो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, दोनों में से कोई एक हो, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देन नेक्स्ट आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर, इनमें से एग्जैक्टली एक अकर हो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सी यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी. In the same way, probability of exactly one of C और A occur, either C हो या फिर A हो, तो ये हो जाएगा आपके पास probability of A C intersection, या फिर हम A intersection C भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर आ गया आपके पास probability of C union A minus probability of C intersection A is equals to probability of A plus probability of C minus twice of probability of A intersection C, or we can say that C intersection A. अब यहाँ पर क्या करना है? हमें तीनों को ऐड कर लेना है. ये हो गया मेरे पास 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो यहाँ पर आ गया आपके पास ऐड ऑल 1, 2 और 3. तो आप तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. बिकॉज यहाँ देखिए, एक बार ए आया है, एक बार ए आया है, दो बार ए हो गया, दो बार बी हो गया, दो बार सी हो गया. देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास माइनस twice of probability of A intersection B minus twice of probability of A intersection C
minus twice of probability of B intersection C. So AB, AC और BC is equals to, ये आपका किसके बराबर था? तो ये आपका था स्मॉल p के बराबर, ये भी आपका स्मॉल p था और ये भी आपका स्मॉल p था। तो यहाँ से आ गया आपके पास, तीनों को ऐड किया तो 3p आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर लिया LHS और RHS में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट केस में क्या आ गया? नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल्स टू probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर देखिए पूरे की वैल्यू हमें गिवन है, ये पूरा आपको कितना गिवन है? दिस इज इक्वल्स टू 3p अपॉन 2 प्लस ये वाली वैल्यू गिवन है हमें p स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 3p प्लस 2p स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करते हैं 3p प्लस 2p स्क्वायर अपॉन 2 विच इज ऑप्शन नंबर ए। So for this question, option number A, 3p plus 2p square, 3p plus 2p square by 2 is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.